अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजर्स। तो भाई साहब, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कोरियन लैंग्वेज ईपीएस टॉपिक की न्यू रीडिंग बुक का चैप्टर 7 पर होने वाला है। तो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे बगैर कोई टाइम को ज़ाया किए। तो चैप्टर का नाम है खेजोलग्वा, यानी सीजन्स और नलशी, वेदर। अब सीजन और वेदर में एक डिफरेंस है। सीजन कहते हैं लाइक एक होल विंटर सीजन है। अब नलशी कहते हैं जी एक मौसम को कह सकते हैं, जैसे आज गर्मी है, सर्दी है, इस टाइप। तो इस लेक्चर को डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इनकी कन्वर्जेशन से। तो ये लड़की कह रही है, ओनोरुन आज नलशी का होते हो, आज का मौसम कैसा है? तो वो कहते हैं नोमू थोवो, काफ़ी गर्मी है। तो इस चैप्टर में हमने मुनबोप यानी ग्रामर में क्या चीज़ें कवर करनी है। एक तो हुलग्योचिक, हालियोंग, अन, इन दो चीज़ों का हमने यूज़ करना सीखा है। ओवी वोकैबरी में हमने क्या सीखना है, खेजोल सीजन्स के बारे में हमने नई वोकैबरी याद करनी है। और नलची मतलब वेदर्स के मतलब। और मुनहुआवा चोंगबो कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन के मतलब हमने नलची यानी वेदर के मतलब हमने इनकी कल्चरल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है। अच्छा, हकसुक मुक्प्यो मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने वाले मकासद क्या है इस चैप्टर के एक्चुअली में। तो एक तो छो आनन खेजोरे, यानी जो पसंदीदा मौसम होता है, थे मलहत्सु इमनिदा के बारे में बात कर सकें। ठीक है। उसके बाद नलचिए थे मोतको, यानी मौसम के बारे में क्वेश्चंस एंड आंसर थेदफल सुइत्ता, थेदप कहते हैं आंसर को, सुइत्ता कर सकें, यानी मौसम के बारे में क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। हाँ, यानी हम इस काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो ओवी वोकैबुलरी नंबर 1 आ गई इस चैप्टर की, खेजोल यानी सीजन्स के मुतल्लिक, तो मौसमों के मुतल्लिक। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तातु थादा, इसे कहते हैं वार्म सीजन को, यानी जो हल्का सा गर्म होता है। उसके बाद है फॉर्म, फॉर्म कहते हैं स्प्रिंग को। उसके बाद चले पहले ये वाले बाहर वाले डिस्कस कर लेते हैं। फिर है थोपदा, थोपदा कहते हैं जो गर्मी होती है, शदीद गर्मी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद चोपदा, चोपदा कहते हैं शदीद सर्दी को। और शिबोन हादा मतलब जो कूल सीजन होता है ना, हल्का ठंडा सा। उसके बाद फॉर्म, फॉर्म कहते हैं स्प्रिंग को, यानी बाहर के सीजन को कहते हैं। योरुम कहते हैं समर के सीजन को, गर्मियों को। उसके बाद क्योल कहते हैं विंटर को, और खाउल कहते हैं ऑटम सीजन को, यानी खिजा को। ओके, तो और वोकैबुलरी आ गई हमारे पास, इसे भी याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्षिप्त कहते हैं आसान होना किसी चीज़ का। ठीक है। और अब कहते हैं किसी चीज़ का मुश्किल होना। उसके बाद है छा गब्दा, छा गब्दा कहते हैं ठंडा होना। उसके बाद है तुकप्ता, गर्म होना। ठीक है। ये मौसम की बात नहीं हो रही, चीज़ों की बात हो रही। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी है तो हम उसको कहेंगे छा गब्दा, पानी के लिए हम छा गब्दा वर्ड यूज़ करेंगे। नोमू, नोमू कहते हैं बहुत। चोगुम कहते हैं थोड़ा सा। उसके बाद योंगो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। उसके बाद ओते हो का मतलब है कैसा है, हाउ इज इट। ओके, सो आगे प्रैक्टिस आ गई है। खुरिमल फोगो पिक्चर देखकर, फोगी व काची मिसाल की तरह, यानी एग्जाम्पल की तरह। थेवारोल वंसोंग हासेओ सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। ठीक है। यानी हमने पिक्चर देखकर एग्जाम्पल का यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मौसम कौन सा, खेजोरियो मौसम है, यानी ये कौन सा मौसम है। तो वो कह रहा है खाओरियो, यानी खिजा है। ओके, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया। तातुत है यानी हल्का गर्म है, तो हमने यहाँ बोला तातुत यो। ठीक है। अभी सिंपल ये याद रखने, जो वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड होता है उसके साथ ई यू आएगा, और जो वर्ड वोवल के साथ एंड होता है तो उसके साथ अकेला ये यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सीजन चल रहा है, सर्दियों का चल रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोयल ये यू। ठीक है, कोरी ये यू, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे ये यू यूज़ करना है। उसके बाद मौसम खेजोरी ये यू को, तो उसके बाद मौसम खेजोरी ये यू कौन सा मौसम है, ऑब्वियसली ये बहार है, तो बहार को क्या कहते हैं। उसके बाद है खाओरन नलची का होते हो, यानी मौसम कैसा है। तो ये आगे से जवाब देगा शिवोनी है यो, सिंपल हल्का सा ठंडा है। ठीक है। अब आगे है फुलग्योशिक हॉल्यंग, इसका यूज कैसे करना है हमने।
अच्छा, सिंपल सी बात है, इरेगुलर वर्ब्स। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ क्या कंसेप्ट है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ एडजेक्टिव्स या वर्ब्स जो बीएफ पे एंड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब उसने सेंटेंस में यूज होना है, यानी एक प्रॉपर वर्ब में यूज होना है, तो जो एंड वाला बीएफ है उसने खत्म हो जाना है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल एक वर्ब वाला वर्ड है थोपदा, यानी गर्म होना। तो जब हम उसे सेंटेंस में यूज करेंगे, लाइक, तो वो थोप वोयो नहीं रहेगा, वो थो वोयो हो जाएगा। तो जो बीएफ है वो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं एक। अब यहाँ पे लिखा है योंगो खोंगबू का ओतेयो, यानी जो तुम्हारी इंग्लिश की स्टडी है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी है, वो कैसी जा रही है। तो वो कह रहा है छोगुम, थोड़ा सा, ओरे वोयो, यानी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे ये वर्ड पढ़ा था ना, ओरेपदा, ये कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एंड पे बीएफ है, बट जब इसने सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये अकेला ओरे वोयो रह गया, रोपदा जो नीचे बीएफ था वो चला गया। तो इस तरह से इसका यूज बीएफ का खत्म हो जाता है। और जो दा है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि जो भी ऐसे वर्ड्स वाले वर्ड्स होते हैं, दा का मतलब ये है कि वो बस बताने के लिए आ रहा है कि अगर ये एज अ वर्ड यूज हो रहा है तो दा साथ में आएगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ सांचेक हादा, ठीक है, तो इसमें क्या है, वॉक करना। इसमें जब हम कहेंगे कि वॉक करता है, तो हम कहेंगे सांचेक हेयो, तो दा है वो तो खत्म हो जाएगा। तो दा जस्ट एज अ वर्ड्स के लिए यूज होता है, जब सेंटेंसेस में प्रॉपर ये वर्ड यूज होते हैं ना, तो दा जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद है फोगिवा काची, मिसाल की तरह मुंजांगुल सुसेओ, सेंटेंसेस लिखें। अब ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये हमें उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी इनको हमने सेंटेंस में यूज करना है, हिंट्स दिए हुए हैं उन्होंने हमें। तो ये है नलची और चुपदा। नलची मतलब कहते हैं वेदर को, और जो चुप है उसका मतलब होता है ठंडा होना। तो इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, नलची गा छुबोयो, ठीक है। तो जो गा है ना, ई और गा का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद तो आप इसका यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। ई और गा जो है वो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये यूज होता है। गा उसके साथ यूज होता है जो सब्जेक्ट वॉवल पे खत्म हो रहा हो, और ई उसके साथ आता है जो सब्जेक्ट कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो। अब छू वोयो, जो ये वर्ड था छुपता था, ठीक है, अब बी एफ कैंसिल हो गया, तो ये वोयो वही आ गया सेंटेंस वाला। तो सिंपल यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बी एफ का कैंसिलेशन करके हमें सिखा दिया। इसी तरह हनगु को कहते हैं कोरियन लैंग्वेज को, खोंगबू सीखने को कहते हैं, श्विप्ता कहते हैं आसान को, ठीक है। हमने इसको सेंटेंस में यूज करना है, तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे तो एक सॉल्व करके देख लेते हैं। हनगु कोरुल एक ये वर्ड है, खोंगबू खोंगबू कहते हैं सीखने को, श्विप्ता कहते हैं आसान को, यानी कोरियन लैंग्वेज सीखना आसान, इसको हमने सेंटेंस में यूज करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं हनगु कोरुल खोंगबू नुन श्विगोयो, सिंपल, यानी हनगु को के साथ रोल लगा दिया, और खोंगबू ये मतलब वर्ब है तो इसके साथ नन आ गया, और श्वी बोयो आसान है, यानी ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ हमने बीएफ को कैंसिल करके आगे बोयो लगा दिया, सिंपल। तो ये इस तरह से आपने बाकी के भी इजीली सॉल्व कर लेने हैं। ओके, उसके बाद वही आगे खुरिमल पोगो, पिक्चर देखकर पोगी व काची मिसाल की तरह थेवाई पोसे हो, मुकालमा मुकम्मल करें। तो हमने एग्जाम्पल की तरह पिक्चर देख के मुकालमे को मुकम्मल करना है। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। योरमुन ओत्तोयो, यानी समर कैसा है, गर्मियाँ कैसी हैं, तो वो कहते हैं नोमू थोयो, बहुत गर्म है। इसी तरह आपने ये वाले जो वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर लेना, ठीक है, ये पिक्चर्स का एक्चुअली में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसे बोलें तो यहाँ पे यूरो में ना गर्मियाँ, तो हम कह सकते हैं खोल होते हो, सर्दियाँ कैसी हैं, तो हम कह सकते हैं नोमू छुवोयो, ठीक है। इस तरह, और अगर हम इसे बोलें तो इस यहाँ बनेगा छुस्नो नोते हो, जूस कैसा है, तो इसका बनेगा नोमू छागो वयो, यानी छागा पता कहते हैं ना ठंडी चीज़ों के लिए, तो इसलिए आएगा छागो वयो, यानी काफ़ी ठंडा है। तो इसका भी आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब आगे आ गया तेबा वन, यानी मुकालमा नंबर 1 आ गया इस चैप्टर को। तो इसमें वो कह रहा है खल्लो छायाशीनन मोसुन क्योजल छुआ हेयो, यानी
कौन सा जो सीजन है वो तुम पसंद करती हो? तो वो कहती है छोनुन योरमुन छोआ हेयो, मैं समर पसंद करती हूँ, गर्मियाँ। तो फिर खल्लो पूछता है मंगोरुई क्यों ओते हो, मंगोल में जो विंटर सीजन है वो कैसा है? तो वो कहती है मंगोरुई, मंगोर का क्योयुरुल, यानी जो मौसम है नोमू छुओयो, उनकी जो सर्दियां हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। तो आगे आगे थेवाए पोसे, इनके आंसर्स हमने करने हैं, फाइंड करने हैं। छायाशीनन मौसम कौन सा खेजोरुन छुआ हेयो, कौन सा मौसम पसंद करती है? तो छाया कौन सा मौसम पसंद करती है? समर। तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर योरमुन छोआ हेयो। ठीक है, इस तरह आपने ये भी इसका भी आंसर फाइंड इजीली कर लेना है। उसके बाद है चेशिथवेन फ्योनोल, दी गई एक्सप्रेशंस का हवालियोंग हायो इस्तेमाल करके थेवाए फोसेओ, यानी मुकालमे को मुकम्मल करें। तो आगे आ गया फॉर्म, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फॉर्म हो गया, तातत हादा हो गया, खाउल हो गया, शिबोन हादा, इन सब का हमने जहाँ पे बेस्ट यूज होगा इस तरह से यूज करना है। तो ये तो इन्होंने ऑलरेडी जो हिंट दिए हैं ये तो इनको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। फॉर्म वन नलशिगा ओते हो, यानी जो स्प्रिंग सीजन है वो कैसा है? तो कहता है हल्का गर्म है, यानी ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं खाओरुन नलशिगा ओते हो, यानी जो सर्दियां हैं वो कैसी हैं? तो वो कहते हैं शिवोन है हो, यानी हल्की ठंडी है। इस तरह आपने ये वर्ड्स का इनमें यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ गया फार्म, यानी प्रोनाउंसिएशन। ये का प्रोनाउंस कैसे हमने करना है? अब यहाँ पे अब वो कह रहे हैं ये का यूज जो है ना, वो उसे हम ये भी बोल सकते हैं, उसे हम ए भी बोल सकते हैं। अब ये कहाँ बोलेंगे, ए कहाँ बोलेंगे? अब ये वर्ड लिखा है ये यक, तो यहाँ पे ये का साउंड य से ही स्टार्ट होगा, ये भी ये सुख, इसमें भी यह ही रहेगा। लेकिन अगर किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए तो लाइक ये वर्ड है से रे, ये पढ़ा जाएगा से रे, ये वाला सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो एंड पर है ये जो वर्ड, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। वैसे तो ये लिखा हुआ से रे, तो लेकिन ये पढ़ा जाएगा से रे। इसी तरह ये है शी गे, शी गए नहीं है, ये है शी गे, ठीक है, इस तरह। उसके बाद OB2 आ गई इस चैप्टर की, नलशी वेदर्स के मतलब। ओके, नलशी कहते हैं वेदर को। उसके बाद है नलशी का छोटा, मौसम का अच्छा होना इसको बोलते हैं। नलशी का नापदा, मौसम का खराब होना। उसके बाद है इकदा, मौसम का साफ होना। फिर है हुरीदा, मतलब आंधी वाला मौसम जो होता है ना, अबर उलूद होना। उसके बाद है नूनी होता, यानी बर्फ का आना। उसके बाद है नूनी कुछिदा, बर्फ का रुक जाना। उसके बाद है फारमी फुलदा, हवादार होना। फिर है फीगा होदा, बारिश का आना। फिर है फीगा कुछिदा, बारिश का रुक जाना। उसके बाद है मानी, मानी को मतलब है काफी। उसके बाद है छोंगमाल, छोंगमाल का मतलब है वाकई ही। उसके बाद है फ्योल्लो, फ्योल्लो का मतलब है नहीं, नॉट रियली। उसके बाद है योबोसेओ, योबोसेओ का मतलब होता है हेलो। ये हेलो हम तब बोलते हैं जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं। कॉल पे बात करते वक्त हम अन्य हास्य नहीं बोल सकते, हमें योबोसेओ बोलना होता है। अच्छा, उसके बाद है खुरिमल फोगो, पिक्चर देखकर। फोगीवा काची, मिसाल की तरह। थेवाए वनसोंग हासेओ, सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। तो ये हम सिंपली इस तरह की एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपने उसी कंसेप्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आपने इसे बस मिसाल पढ़ के इस तरह से नीचे वाले सॉल्व कर लेने हैं। मुनबुप आगे ग्रामर नंबर 2, अन, अन का सिंपल मतलब है नहीं। बस मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, फीका अनवायो, बारिश नहीं आती। उसके बाद है हुओंगुन खिबुनी अनछोआयो, यानी जो ह्यूंगुन है वो बंदे का नाम है, उसका जो मूड है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इस तरह से अन का मतलब नहीं। अच्छा, उसके बाद है खुरिमुल पोगो, पिक्चर देखकर। पोगी काची, वही चीज आ गई है दोबारा से, हमने सिंपल एग्जांपल को देखकर इन चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नया आ गया नीचे, फोगीवा काची, मिसाल की तरह। थेवाए पोसेओ, मुकालमा करें। तो ये एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, फाप एंड पंग, अब देखते हैं इसका यूज इन्होंने कैसे किया है। फाबुल मोगोयो, यानी चावल खाते हो? वो कहता है आनी हो नहीं। फाबुल अन मोगोयो, चावल नहीं खाता। पांगुल मोगोयो, ब्रेड खाता हूँ, ठीक है। यानी जहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगाया है
वो चीज़ वो बंदा नहीं करता, जहाँ पे सर्कल लगा हुआ है वो चीज़ वो बंदा करता है, ठीक है। तो सिंपली आपने इस तरह से इसका यूज़ कर लेना है सेंटेंस के अंदर। अच्छा, थेवा टू आ गया चैप्टर का। वो कह रहा है योगु से हेलो थुई शी थुई साहिबा हानु इनुन चिगुमुन नलशिका ओत्तेयो, यानी हानोई में मौसम कैसा है। हानोई शायद किसी इलाके का नाम है। तो वो कह रहे हैं फीगा मानी वायो, काफी ज्यादा बारिश हुई। सोरे तो फीगा वायो, साउल में भी बारिश हो रही है क्या। तो वो कहते हैं अनियो नहीं, फीगा अन वायो, बारिश नहीं आ रही। खुरम मानी थोबोयो, बल्कि काफी गर्मी होगी ना। तो वो कहते हैं ओनुरुन आज। फारमी फुरोयो, आज हवा चलती रही। फ्योलो अंतोवयो, तो ज्यादा गर्मी नहीं थी। अच्छा, इसी तरह हमने एक इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, एक मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लेना। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है सोरुन और नलचिगा और त्यो, जो साउल का जो मौसम है आज कैसा है। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, और फारमी फुरोयो, आज मौसम हवादार था। फ्योलो अंतोवयो, इसलिए गर्मी नहीं थी। अच्छा, ये उसी तरह का वही चीज़ आ गई है। शेशिथवेन फ्योनुल दी हुई एक्सप्रेशंस का यूज़ करके थे वाई वो से हमने मुकालमा करना है। अच्छा, उसके बाद आ गई है यू योंग हन फ्योहन यूजफुल एक्सप्रेशंस। तो ये है खुगे छोगत सोयो, मतलब इसका मतलब है कि ये दैट साउंड्स ग्रेट, ठीक है। अगर मतलब किसी कोई बंदा कह रहा है ना कि आज मौसम बहुत अच्छा है, या अगर कोई बंदा कह रहा है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो हम उसे जवाब में ये कह सकते हैं खुगे जगत सहयोग। ये तो काफ़ी अच्छा सुनने में लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ। इलगी मतलब रीडिंग, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थाउम थोनोन ख्वान के स्लन, जो मतलब सबसे जो रिलेटेबल आंसर है हमने वो इसमें सॉल्व करना है। योरम योरम कहते हैं ऑब्वियसली, ये मौसम को बोलते हैं, तो इसका आंसर है खियोजल, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तामुन चुंग इन, अच्छा थाउम चुंग नीचे वाले पार्ट में मिचुल चिन फुफुनी, यानी जो अंडरलाइन चीजें हैं, मार्जिनोन मुंजंगुल करशिप्शियो, वो वाला जो दुरुस्त वाला सेंटेंस है वो हमने तलाश करना है, ठीक है। तो कहाँ पे इन्होंने मिस्टेक्स की है, तो एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे जो अंडरलाइन चीज है वो सही से यूज हुई है। तो इसका जो करेक्ट वाला आंसर है आछी में फीगा वसनोंदे, सुबह बारिश आई थी। चिगमन खु छुत सोयो, मतलब इस वक्त रुक गई है। तो इसका आंसर ये वाला करेक्ट है, बाकी ग्रामेटिकली इन्होंने रॉन्ग किए हुए हैं। उसके बाद है फिनखा ने तुरुखल, खाली जगह में आने वाला है खाजंग अलमाजन, सबसे दुरुस्त कौशल कृषिप्शियो चीज तलाश करें। अच्छा, खिमची छीगे गा, मतलब इसका है ये उनकी डिश है। नोमू डैश, बहुत डैश है, तो इसका क्या बन सकता है। चौकसुमनिदा नहीं, फीसम नहीं, माशिस सुमनिदा ये हो सकता है। तुगुस सुमनिदा ये नहीं, तो माशिस सुमनिदा हो सकता है। इसका मतलब होता है काफी टेस्टी है, ठीक है। उसके बाद आता है फिन खान है तुरुखाल, वही चीज आ गई, खाली जगह में हमने दुरुस्त चीज तलाश करनी है। छे मेरा खोहयांगुन अबाई वतन डैश, तो इसका आंसर बनता है सिंपली ये वाला नलचिका हांगसंग तातत हमनिदा, यानी इसके आबाई वतन में ऑब्वियसली गर्मी थी ना, इस वजह से उसके लिए ये जो ठंडा मौसम था काफ़ी चौंका देने वाला था, काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो ये वाले जो लेंथी एमसीक्यू एंड पे आता है एक ये, और जो तुर्की है ये मैं जब सारे चैप्टर्स ओवर हो जाएंगे तब मैं आपको करवाऊंगा इसकी भी प्रैक्टिस। बाकी रह जाते हैं एमसीक्यूज, वो भी रीडिंग के भी हैं, लिसनिंग के भी हैं, वो भी हम जब ये चैप्टर्स कवर कर लेंगे जल्दी से इंशाल्लाह, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबको जवाब दूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कन्फ्यूजन को, और जो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व किया करें। मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि आप लोग भी चीज़ों के साथ फिजिकली कनेक्टेड रहें। सारी चीज़ें मैं ही करूँगा, आप बोर भी हो जाएंगे, और लाइक आपका कुछ खुद सेल्फ प्रैक्टिस करने का दिल नहीं करेगा, जिससे आप इस चीज़ में ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हो सकते। जब चीज़ें खुद प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें सीखने को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। ओके, क्योंकि जब बंदा मुश्किल से गुजरता है तभी चीज़ें बंदा सीखता है।
जब बंदा आसानी में रहता है ना उसे कुछ सीखने को मिल सकता है और ना वो इम्प्रूव कर सकता है किसी चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।